जय हिंद साथियों। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस वर्ष 12th पास हुए हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है या आप 10th वगैरह क्लास में हैं तो उन दोस्तों को आप जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा जो कि इस बार 12th पास हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है। क्योंकि अगर वो सही अगर निर्णय ले लेंगे तो 1-1.5 साल के बीच में कहीं ना कहीं वो सफल हो जाएंगे, और यदि अगर कोई गलत निर्णय ले लिया तो शायद हो सकता है वो भी एक बेरोजगार की लिस्ट में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। देखिए, 12th वाले जो बच्चे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आगे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप 12th पास हुए हैं, आपके पास में 3 रास्ते होते हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट रास्ता होता है, क्या आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, क्या आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, या आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरा ये मानना होता है कि आप कहीं भी डिग्री वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि डिग्रियों का बोझ काफ़ी बच्चों के पास में रखा हुआ है। बहुत डिग्रियां रखी हुई हैं, और भाई डिग्री करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बीए में नॉर्मल तरीके से प्राइवेट फॉर्म डाल दीजिएगा, आप अपने बिजनेस के मैदान में उतर जाइएगा, अपने बिजनेस में आप बेहतर प्रदर्शन करें, 1 से 1.5 साल में आप 100% सफल हो जाएंगे। यदि अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये सोचो, अभी आपके पास में 2-3 महीने और हैं, क्योंकि आपका नया सेक्शन जो स्टार्ट होगा वो आपका जुलाई से स्टार्ट होगा। अभी आप सोचे कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो 3 महीने केवल यही सोचो कि किस क्षेत्र में आपको जाना है। क्योंकि भाई आपको अगर यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप जा सकते हो। तो वहाँ पर आप डिसाइड करो कि भाई साहब हमें यहाँ पर जॉब करना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिग्रियाँ करो। आपने यदि अगर साइंस ले रखा है तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई आप बीएससी तो कर ही सकते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि बीएससी काफ़ी बच्चों के पास में रखा हुआ है डिग्री, उसके बाद भी वह बेरोजगार की लिस्ट में शामिल है। आपको यदि अगर बीएससी करना है या इस आधार पर आपको नर्सिंग वगैरह करना है या बी वगैरह करना है तो आप अच्छा बेहतर कॉलेज, एमपी में टॉप कॉलेज जो है उससे आप डिग्री लेकर आइएगा। उसका महत्व बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके आधार पर आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। आप छोटे मोटे अगर कॉलेज में यदि अगर एडमिशन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य बर्बाद हो जाता है। 3 साल बाद यदि अगर आप देखेंगे तो आपके मन में विचार आएगा कि मुझे यहाँ पर बीएससी नहीं करना था, मुझे आईटीआई करना था, मुझे आईटीआई नहीं करना था, मुझे बीकॉम करना था, मुझे वो करना था, मुझे वो करना था। लास्ट में जाकर आपको पछतावा हुआ। और ये निर्णय आपने जो प्राइवेट सेक्टर में जाने का लिया है, यह आपका निर्णय नहीं हो सकता है। शायद आपके दोस्त ने आपको बोला होगा कि चल मेरे साथ तू भी चल, तो भाई आपने वहाँ पर एडमिशन ले लिया और आप उसके साथ साथ में केवल जा रहे हैं, उसका साथ रहे इसलिए आप डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। भाई कोई किसी का साथ नहीं देता है। आप अगर कोई डिग्री अच्छी करना चाहते हैं तो आप अकेले कहीं मैदान में उतरिएगा, और जो राजा होता है वो अकेला मैदान में उतरता है। और आप जानते हैं अगर प्रजा और सेना के अकॉर्डिंग अगर आप रहना चाहते हैं तो भाई आप झुंड में उतरेंगे। अगर आप राजा की तरह रहना चाहते हैं तो आप मैदान में उतरे, अपना लक्ष्य डिसाइड करें, उसके अनुसार आप कोई भी डिग्री अच्छी खासी आप हासिल करें। यदि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में करना चाहते हैं अच्छा खासा बेहतर प्रदर्शन, देखो गवर्नमेंट जॉब में जाना बहुत आसान होता है, लेकिन काफ़ी बच्चों को सही नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पहले कॉलेज वगैरह को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में वो कंपटीशन के मैदान में उतरते हैं। आप भी जानते हैं 3 साल केवल वो टाइम पास करता है। कॉलेज की अगर बीए डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, बी की डिग्री अगर नॉर्मल कॉलेज से कर रखा है उन्हें, तो भविष्य में कुछ भी जॉब वगैरह नहीं मिलता है। तो बच्चा सोचता है अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। आप भी जानते हैं 3 साल केवल उसने टाइम पास करा है, पढ़ाई से वो 3 साल कहीं ना कहीं दूर हो गया है। उसके बाद कंपटीशन में उतरता है तो थोड़ा कंपटीशन करना कहीं ना कहीं थोड़ा टफ हो जाता है। उसके बाद यदि अगर 1 साल वो तैयारी कर रहा है और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। उसके बाद उसका भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। आप ये गलती ना करें। यदि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं, अगर मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप किसी हालत में अगर कंपटीशन में जाना ही चाहते हैं तो आप अब रिजल्ट का वेट मत करिएगा। इतना परसेंटेज तो आपका 100% बन जाएगा जिससे आप पास हो जाएंगे। और अपने को कोई 12th के रिजल्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। अधिकतर आपके फॉर्म 10th बेस पर अप्लाई होते हैं। आप अभी से कंपटीशन में उतरिएगा, अच्छी तैयारी करिएगा, कोई सेंटर अच्छा लीजिएगा जिसमें 6 मंथ या 1 ईयर का कोर्स होता है। वो कोर्स आप किसी हालत में कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका कॉलेज वॉलेज सब ये भाड़ में जान दीजिएगा। आप तो बेहतर तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब की, और इससे आपको कहीं ना कहीं 1 साल के बीच बीच में गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। और गवर्नमेंट नौकरी के लिए हर कोई बंदा तरसता है, वही आप 1 साल में कहीं ना कहीं हासिल कर लेंगे। जैसा आपने 12th में पढ़ाई करा है, ऐसा अगर सेम अगर आप कंपटीशन में समय अगर दे देते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ में थोड़ा ध्यान रखिएगा,
कॉलेज वगैरह आपको रेगुलर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले आपने साइंस लिया हो, भले आपका यहाँ पर कॉमर्स रहा हो, आप केवल बीए करिएगा, वो भी आपको प्राइवेट करना है। बस इसके अलावा आपको कुछ भी कॉलेज से करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन पेपर होता है उस दिन कॉलेज में जाओ आप, इसके अलावा आपको कॉलेज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉलेज में अधिकतर बच्चे केवल टाइम पास करने के लिए जाते हैं, और बेटा अपना जो जन्म हुआ वो टाइम पास करने के लिए नहीं हुआ है, दुनिया में कुछ दिखाने के लिए अगर आपका जन्म हुआ है, दुनिया में अगर कुछ करना चाहते हो, गरीबी यदि अगर आप दूर करना चाहते हो, अगर बेरोजगारी की लिस्ट में आप शामिल नहीं होना चाहते हो, तो कॉलेज में भटकने की आपको 1% भी आवश्यकता नहीं है। कॉलेज करने से कुछ भी नहीं होगा, डिग्रियां ऐसे ही मिल जाती हैं। डिग्रियों का कोई भी मोहताज नहीं होता है। लाइफ में आप जब सफल कहलाओगे, जब कहीं ना कहीं अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब अगर आप करोगे, तो अभी भी आपके पास में एक गोल्डन चांस होता है। आप क्या करें, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाना ही चाहते हो तो कल से आप तैयारी शुरू करिएगा। पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 100% यदि अगर आप इतना समय देंगे तो आप 100% कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आपका निर्णय सबसे सर्वोपरि निर्णय रहेगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक बहुत जल्द हम सेमिनार लेकर आने वाले हैं। अगर आप मुझे बताइए, यूट्यूब से अगर आप देख रहे हैं या कहीं मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या मुझे सेमिनार करना चाहिए। उस सेमिनार में मैं आपको लाइफ में और अच्छी डिटेल बताने वाला हूँ, लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं जिससे आप असफल हो सकते हैं, सही रास्ता क्या चुनना पड़ेगा जिससे आप लाइफ में जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, किसके लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, सारी डिटेल का एक सेमिनार होने वाला है बहुत जल्द। यदि अगर आप सेमिनार में शामिल होना चाहते हैं या आप सेमिनार करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, और उसमें हम सेमिनार बहुत जल्द आयोजित करेंगे। बहुत अच्छा आपका सेमिनार भी होने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बस जय हिंद, जय भारत।